गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। हमने सुना है छोटे से हाथों में चाहे तो समाए सारा जहां, हथेलियों में थामे हैं हमारे बुजुर्गों की नई दुआ। हम हैं सिकंदर हम शहजादे, छोटे कदम हैं बड़े हैं इरादे। बुरी नजर से कहो हम नजर उतार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। और लोग कहते हैं कि जुल्म हम करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी की तरफ से गमज़दा रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवा सकूं। और इतने साल आपने जिन लोगों पे बंदूक चलाई उनके रिश्तेदारों को क्या दिलवाया आपने? कर्नल साहब देखिए,
मेरे हाथ में बंदूक नहीं है। अब मेरा हथियार सिर्फ अमन है। इस इलाके में आपको आए 4 दिन हुए नहीं और आता ही अमन का ठेका उठा लिया आपने। देखिए मिस्टर अमन के फरिश्ते, आप सिर्फ इतना पता करें कि इसके पीछे किसका हाथ है, वरना क्या करना साहब? वरना आंख के बदले आंख और सर के बदले सर। नहीं आई हो? हाँ। नाम क्या है? नसरीन। मैं सिकंदर। कहाँ से आई हो तुम? कुपवाड़ा। अच्छा, मैं भी कुपवाड़ा का ही हूँ। सच्ची? तुम यहाँ कब आए? 10 साल पहले, अब्बू अम्मी की मौत के बाद। फौज ने? नहीं, जिहादियों ने। लेकिन चलो, जल्दी चलो यहाँ से। रुको, मुझे देखने दो। खतरा हो सकता है। तुम्हें जाना है तो जाओ। नसरीन, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने ठीक ही कहा था, खतरनाक है। चलो। अब हम महफूज हैं।
गया फिर से। हाँ? वो देखो। चलो। खेलेगा हमारे साथ। अब आएगा मैदान में हमारे सामने। क्यों खेलेगा क्या? खेलेगा हमारे साथ तू। सिकंदर, जब तक प्रिंसिपल से इनकी शिकायत नहीं करोगे ये नहीं मानने वाले। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रिंसिपल से बोलूंगी। मुझे लड़कियों का सहारा नहीं लेना। लेकिन ये मर्दों का मामला है, मैं खुद देख लूंगा। चाय कैसी है? बढ़िया जनाब। मैंने क्या किया जनाब? फुटबॉल के गेम में फाउल नहीं चलता। कैप्टन सिंह, आप इन्हें रेड कार्ड दिखाओ। विद प्लेजर सर। जनाब मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैं नहीं, जैगीर था जनाब, जैगीर, जैगीर का काम नहीं है जनाब, जैगीर का।
सलाम वालेकुम ज़हीर। वालेकुम सलाम। मखदूम पाशा ने बताया था कि आप भी इसी इलाके में, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। उस किराए के कातिल को बता दो अब वक्त बदल चुका है। वक्त नहीं बदला जनाब, आप बदल चुके हैं। हाँ, मुझे खुद को बदलना पड़ा क्योंकि रास्ते ही बदल गए। ज़हीर, वक्त आ गया कि हम बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। अब हथियार से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और आपका कश्मीर पीस फ्रंट सिर्फ आने वाला इंतखाबात जीतना चाहता है, उससे क्या हासिल होगा? अमन। अमन, अमन के नाम पे आप लोग पालतू कुत्तों की तरह उस मुल्क के हुक्मरान की गोद में जा बैठे। ये मत भूलो कि वक्त एक सा नहीं रहता, खुद तो कभी नहीं। मुझे इल्म है कि तुम इस इलाके में किस मकसद से आए हो। लेकिन अगर अब तुमने कोई गलत हरकत की तो क्या? तो आंख के बदले आंख। इसमें नई बात क्या है? इस बार तुम्हारी हर हरकत पर मेरी आंख गड़ी होगी। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, कितनी दफा कहा है कि तुम जमीन पे ही सोया करो। दिखाओ दिखाओ। जनाब आज जमीन पे फिर टपक पड़े। मजाक मत उड़ाओ उसका। हमारे कश्मीरी काका ने मेडल हासिल किया है पैर पे। हाय अल्लाह, खेलते ही मर्द लोग हैं, भुगतना औरतों को पड़ता है। ठहरो मैं अभी सिकाई कर देती हूँ। दिखाओ। मखुरदार, बाल छीनते वक्त नजर दुश्मन की टांगों पे रखा करो। वो 3 थे अरशद चाचा, इतनों पे एक साथ कैसे नजर रखता? वो 3 हो या 30, अगर तुम अकेले हो तो अपने इकलौते दिमाग का इस्तेमाल किया करो। मार। ये लगा। शाबाश। तोड़ यार। अरे मारता हूँ ना, देना एक और। अरे वाह। तोड़ना। जोर से। अरे अब देखते हैं गोली को तुम कैसे हेडर मारते हो। नहीं नहीं सिकंदर, नहीं भाई। मुझे माफ कर दो भाई। नहीं। शाम को मैदान में मिलेंगे।
वेल डन माय बॉय, वेल डन। आज यहाँ स्टेट टीम के सिलेक्टर होते तो मजा आ जाता। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस सर। तो ये हुई कुछ बात मर्दों वाली। धूप के सिक्के उठाकर गुनगुना ले दोस्त। बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो से। और आज की इस दौड़ का पहला इनाम मिलता है जनाबे अली सिकंदर मियां को। और बेईमानी का पहला इनाम जाता है मोहतरमा नसरीन बानो की झोली में। वैसे आज का वो गोल बेहद शानदार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों तुमसे डरे हुए हो। इसका क्या राज है? मैंने उन पर जादू की छड़ी घुमा दी थी। जादू? कैसा जादू? काला जादू। तुमने इसे उठा लिया? मेरा अकेला दिमाग उन तीनों से ज्यादा तेज दौड़ा। बस मुसीबत खत्म। सिकंदर, तमाम मुसीबतों की जड़ यही है। मेरी जिंदगी को दोज़ख बना दिया था उन्होंने। तुम्हें मालूम ही नहीं दोज़ख होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान। वालेकुम सलाम। आज हम गिनती में भले ही कम हैं, लेकिन हिम्मत और जज्बे में नहीं। अल्लाह के फजल से बहुत ही जल्द हम एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि मुखबिर कौन है। ये सिर्फ उसके लिए एक मिसाल थी। दफनाओ इसे। अल्लाह करे तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो। अल्लाह मुझे मेरे चाची जान की हर तमन्ना पूरी करने की ताकत दे। बहुत खूब। सीधे सीधे कहो, क्या फरमाइश है? कहा ना, हमेशा आप लोगों के लिए अपना फर्ज निभाता रहूं। बस यही अल्लाह से गुजारिश है। अच्छा, मतलब तुम फर्ज निभाने लायक हो गए हो? आप बस एक बार कहिए तो सही चाची जान, फिर देखे आपकी तमन्ना पूरी करता हूँ या नहीं।
तो फिर देर किस बात की? मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन? हाँ, वॉशिंग मशीन, और वो भी वॉशर कम ड्रायर। इस रंगरेजी की मसरूफियत से अपने घर के कपड़े धोने का वक्त ही नहीं मिलता। वॉशिंग मशीन की बहुत जरूरत महसूस होती है। वॉशिंग मशीन? तुम्हारे जज्बात को मैं समझती हूँ बेटे। जब तुम इस लायक होगे तो मैं खुद तुमसे वॉशिंग मशीन मांगूंगी। फिलहाल तुम अल्लाह से सिर्फ अपनी बेहतरी की दुआ करो। जी चाची जान। अभी तक ये सिर्फ 4 लोग पकड़े गए हैं सर। अच्छा, पूछताछ कीजिए। करता हूँ। कुछ पता है इन्होंने? अभी तक कुछ नहीं सर। नाम नाम? असलम खान। कैप्टन सिंह सर, इस बिल्डिंग की तलाशी लीजिए। बाईं तरफ। हाँ, तुम वहां देखो। चलो। सुना है कि आपके लोग एक बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। ये मेरे आदमी नहीं है, ये कश्मीर आज़ाद फोर्स KAF के लोग हैं। जवान, वो छत भी चेक करो। मैं कश्मीर पीस फ्रंट का नुमाइंदा हूँ। बेशक आज़ादी हमें भी चाहिए, लेकिन हमारा रास्ता अमन का रास्ता है। Too much talk and very little action, my dear politician friend. चलिए बताइए, आखिर आपका ये अमन है कहाँ? अमन के पौधे को दरख्त बनने में वक्त तो लगेगा ही, थोड़ा सब्र करें। सब्र? यहाँ आपके इस अमन के पौधे को उजाड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है और आप कह रहे हैं कि सब्र करो। बस चंद रोज और, आपके सामने एक नया पन्ना खुलेगा। कश्मीर की किताब के हर पन्ने को लाल करके रख दिया आप पॉलिटिशियंस ने। जहांगीर कहाँ है? बोलो। नसीन? नया CD प्लेयर? नया CD प्लेयर? MP3 दिखाओ। कहाँ से मिला? मेरे अब्बू ने तोहफे में दिया है। क्या क्या? मेरे अब्बू ने तोहफे में दिया है। हाँ, आजकल बहुत सस्ते में मिलता है। चाइना का माल होगा। जापान का है, ओरिजिनल। तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ, और पता है, वो मुझे अपनी गुले कश्मीर बुलाते हैं। सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ? अगर मेरे अब्बू अम्मी होते तो वो भी मुझे कोई उम्दा सा नाम देते। वो तुम्हारे चाचा चाची तो है ना? हाँ, दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे, पर फर्क तो है। वो तुम्हें प्यार करते हैं, ये ज्यादा अहम है। मैं चाहता हूँ कि उनकी हर एक तमन्ना पूरी करूँ, खासकर चाची जान की। जब तुम मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बन जाओगे तो उनकी हर तमन्ना पूरी कर देना। अच्छा सुनो, अब्बू को एक नया म्यूजिक सिस्टम खरीदना है। चलो हजीरा मार्केट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में देख के आते हैं। तुम जाओ, मैं जाके क्या करूँगा? अरे चलो भी, बहुत मजा आएगा। वहाँ वॉशिंग मशीन मिलती है?
बहुत सारी। तुम्हें देखनी है? लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो क्या हुआ, देखने के पैसे नहीं लगते। चलो। अरे चलो। आओ। वो देखो। आओ भी। चलो। अरे अंदर भी तो देखो, खोलो। थोड़ी छोटी है। ओफो, इतने नखरे। वो कैसी रहेगी? वो वॉशर कम ड्रायर है। देखते हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हटो, मैं देखती हूँ। बंद करो, बंद करो इसे। नहीं बंद हो रही, तुम कोशिश करो। ये क्या हो रहा है वहाँ? कौन हो तुम दोनों? हैं? इसको किसने हाथ लगाया? तुमने कौन हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए, फिर से ऐसा नहीं करूंगी। छोड़ो उसे। अबे ओ हीरो, छोड़ दीजिए इसे। तुम हट जाओ यहाँ से, ये बदमाश है। अब बोल। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। सिकंदर, खुदा के लिए चलो यहाँ से। चलो चलो, जल्दी चलो। वो पिस्तौल तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। मुझे क्या पता था वॉशिंग मशीन देखना इतना खतरनाक होगा। दर्द हो रहा है? ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में डालकर घुमा दिया है। वॉशर कम ड्रायर में। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगले हफ्ते तक तैयार चाहिए मुझे। हो जाएंगे? हो जाएंगे भाई। क्या जाकिर भाई, मुझ पर ही। जावेद भाई, इस तरह अचानक पीछे से आना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लगता है इन दिनों सबकी बंदूक का निशाना मैं ही हूं। मेरी पनाह में होते हुए आपकी तरफ आंख उठाने की जुर्रत किसने की?
एक छोटे से लड़के ने मेरे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर सरेआम मुझे पिस्टल दिखाई। यह है आपकी पनाह। छोटा लड़का? जी हाँ, छोटा लड़का। सिकंदर भाई, हमें भी अपनी पिस्तौल से खेलने दो ना। हम भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। कैसा ग्रुप? तुम्हारा जिहादी ग्रुप। मैं किसी जिहादी ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, तो शायद वो पिस्तौल तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सालगिरह पर दी होगी। सिर्फ पिस्तौल दिखाने से क्या होगा? कारतूस है। नली में झांक के देखो। चल चल चल, इसे बाद में देखते हैं। पिस्तौल तो ले ही लेंगे इससे। सिकंदर, अपने पीछे परछाई को देखते रहना। खुशामदीद सिकंदर मियां। आप लोगों को सिर्फ डराते हैं या कभी गोली भी चलाते हैं? ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे। बहुत बड़ी गलती हो गई जनाब, अब कभी ऐसा नहीं होगा। डरो मत बिरादर, मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम पिस्तौल का इस्तेमाल कैसे करते हो। मुझे पिस्तौल चलानी नहीं आती। पिस्तौल दो। डरो मत। बरेटा 92 FS, करीब 15 साल पुराना मॉडल। जिहाद की शुरुआत का भरोसेमंद साथी। ये तुम्हें कहां से मिली? मेरे अब्बू की अमानत है। तुम्हारे अब्बू शहीद हुए? खाली तुमने जावेद भाई को अच्छा बेवकूफ बनाया। वाकई। वैसे तुम उनकी दुकान में करने क्या गए थे? मैं तो सिर्फ वॉशिंग मशीन देखने गया था, ड्रायर वाली। इतनी सी छोटी उम्र में तुम वॉशिंग मशीन में दिलचस्पी रखते हो? चाची जान को कपड़े धोने में तकलीफ होती है ना। ऐसे ऊंचे जज्बात तुम्हें तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु पूछ रही है मेरी रूह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु पूछ रही है मेरी रूह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु पूछ रही है मेरी रूह।
अल्लाह 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 पूछ रही है मेरी रूह। उसका कहना है कि एक गाजी का मकसद आम लोगों को पोशीदा ही नजर आता है, तुम नहीं समझोगे। आजा सिकंदर। पिस्तौल चलाते वक्त हाथ को झटका लगता है, ठीक? तो ध्यान रहे नली हमेशा निशाने से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। सिर्फ एक बारी तो पिस्तौल चलानी है। लेकिन निशाना किस चीज पे लगाओगे? वक्त आने पे वो मुझे बताएगा। दो तेरे दो मेरे निशान थे अब तक मेरी राहों में, लेकिन अब तेरे कदमों के साए नहीं है निगाहों में। बीच सफर में साथ क्यों छोड़ा तूने मुझको दिया बिछोड़ा, तूने मुझको दिया बिछोड़ा, क्यों नहीं रखा पनाहों में। हो जाओ शुरू। जल्दी आपकी तमन्ना पूरी होने वाली है। अच्छा, वो कैसे? मुझे शायद इनाम मिलेगा फुटबॉल में। अल्लाह करे तुम इसी तरह इनाम हासिल करते रहो। खाओ। अर्शद चाचा, लड़कियां ये क्यों नहीं समझती कि अमन के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है? ये मजेदार बात है। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमन के लिए लड़ाई। अच्छा है, भला इससे बेहतर लतीफा कोई हो सकता है? अल्लाह 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 पूछ रही है मेरी रूह। अल्लाह 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 पूछ रही है मेरी रूह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए। जी। कर्नल साहब ने अगले 6 महीने तक फर्जी मुठभेड़ ना होने का भरोसा दिलाया है, बशर्ते धमाकों पर रोक लगी रहे। लेकिन हम किसी भी तरह की दखल अंदाजी के खिलाफ हैं। फौज और जहादियों से हमने हमेशा बराबर की दूरी बनाए रखी है मुख्तार साहब। मौलवी साहब, आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं। आखिर आवाम की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रास्तों को मोड़ना हमारा काम नहीं है, चाहे वो जहांगीर का हो या फिर आपका। निशाना निशाना है, चाहे वो सेब हो या बोतल या किसी का सर। अगर दिलो दिमाग सिर्फ इनाम पे हो और आंख निशाने पे, तो हाथ कांप ही नहीं सकते।
मेरी ठीक की लिखी हुई ये गजल है। नसरीन, नसरीन, मैंने 10 के 10 मारे। वाह, 10 के 10 गोल तुमने मारे। अरे 10 गोल नहीं, 10 निशाने। आज निशानेबाजी का मेरा आखिरी इम्तिहान था। 10 की 10 बोतलों पे सही निशाना लगाया मैंने। डिश डिश डिश। फिर अब मुझे वॉशिंग मशीन मिलेगी। और बदले में क्या करना है? कल हजीरा मार्केट में सिर्फ एक गोली चलानी है। और निशाना? नसरीन, मुझे भी तोहफा मिलेगा तो अब तुम्हें जलन हो रही है। सिकंदर, इधर आओ भाई, इधर आओ। आज आप फुटबॉल खेलने क्यों नहीं आए? सिकंदर मियां, वहाँ बहुत भीड़ थी जैकिर भाई। लड़की कौन थी? वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? आगाह किया था ना मैंने, मेरे बारे में किसी को मत बताना। और कौन जानता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
मेरे बारे में किसको पता है? किसी को नहीं। जगीर भाई, जगीर भाई, अल्लाह ये कैसे हो गया? जगीर भाई, जान निकले दरे मुस्तफा पर, जान निकले दरे मुस्तफा पर, मैं न छोड़ूं कि दामन नबी का, बेहयाई से कितनी सजा दो, बेहयाई से कितनी सजा दो, एक तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुंचे मेरे आरज़ू को, मेरे महबूब कलिमा पढ़ा दो। सिकंदर, क्या हुआ? मैंने उसे मार डाला। हाय अल्लाह, उसने मुझे बहुत पीटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे हाथ से गोली चल गई। उसे तो मालूम भी नहीं कि तुम उस पर गोली चलाना चाहते थे। मैं जहीर कादिर की बात कर रहा हूँ। मैंने जहीर को मार डाला। मुझे लगा तुम उस हजीरा मार्केट वाले आदमी की बात कर रहे हो। अब क्या होगा? तुम्हें किसी ने देखा? नहीं, सुबह के वक्त शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई नहीं होता। तुम जाके हाथ मुंह धो लो और चुपचाप अपनी क्लास में बैठ जाओ। Got what he deserved. कर्नल साहब, कम से कम उसकी मिट्टी को तो इज्जत बख्शे। क्यों? आप इसके हमदर्द हैं? नहीं, लेकिन था तो ये भी इंसान ही ना। जहीर कादिर, असिस्टेंट कमांडर KF, एक हार्डकोर मिलिटेंट, वांटेड फॉर 72 किलिंग्स एंड 22 बॉम्बिंग्स। इंसान। लेकिन जनाब, ऐसी वारदातें अमन की कोशिशों को
नुकसान पहुंचाएगी। मिस्टर पॉलिटिशियन, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें हमारा हाथ है? ये केएफ की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है, और वैसे भी इस हरामजादे के दुश्मन भी तो कम नहीं थे। जनाब, मुझे इल्म नहीं कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन मेहरबानी करके इन फर्जी मुकाबलों पर रोक लगाएं। गुजारिश है आपसे। इसके सपोर्टर्स कातिलों की तलाश में होंगे। अगर किसी फौजी की तरफ इन्होंने आंख उठाकर भी देखा ना, तो ये जमीन के लिए नरक बन जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी नौबत ना आए। और आप कर्फ्यू की तैयारी करें। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उसकी रूह को सुकून बख्शे। अल्लाह हम सब पर रहम करे। लोग उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। आपको अपील करनी होगी कि आवाम अपने जज्बात को काबू में रखे। ये नश्तर सीधा दिल पर चला है, हमारी अब कोई नहीं सुनेगा। मौलवी साहब, आपको अमन की पुरजोर कोशिशें करनी ही पड़ेंगी। हमारे लोग अमन कायम रखें और फौज फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देते रहे। मेरी उम्मीदें अब तक कायम है। मैं इसी वक्त आवाम से जाकर दरख्वास्त करता हूं। शायद अब तक बात हमारे हाथ से निकल भी चुकी होगी। अब देखता हूँ तेरी अकड़। बिना पिस्तौल के तो बेचारा गीदड़ बन गया। मार इसे इजाज, मार और मार से। फेंक दे नदी में, फेंक दे इसे।
एजाज, गोली की आवाज फुटबॉल के मैदान तक सुनाई देगी। चल छोड़ दे यार। डिश 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 खुदा के लिए वो पिस्तौल फेंक दो उसे। वो पिस्तौल वापस लेनी पड़ेगी। पर वो तीनों है कहाँ? आज तो वो स्कूल भी नहीं आए। आवारागर्दी कर रहे होंगे कहीं पे। सामी मोहल्ले में। हीरो लोग किसी को लूटते नहीं है यार। अब कुछ तो करें। ठहर यार, प्लान सोच रहा हूँ। आइडिया मिल गया। अब देखो अपने रास्ते कैसे खुलते हैं। किसी को लूटने का इरादा है क्या? ये पिस्तौल हमारे लिए केएएफ के दरवाजे खोलेगी। लेकिन इजाज भाई, जिहादी की जिंदगी आसान नहीं होती। डरपोक, एक जिहादी ही जिंदगी का असली हीरो होता है। हाँ, जैसे ज़हीर कादिर। ज़हीर कादिर। जनाब, एक खबर है। क्या खबर? ज़हीर कादिर के कातिलों का हश्र। सिकंदर, फौजी, जल्दी। क्या हो रहा है यहाँ? सर मैं क्या? ये हमारे स्कूल के हैं। तो हम इनके लिए दुआ कर रहे थे। दुआ कर रहे थे? भागो यहाँ से, वरना जहाँ ये गए हैं ना वहीं पहुँचा दूंगा तुम्हें। गिरा। चलो। पास के थाने में जाओ, 2 कैदी लेकर आओ। दो कैदियों का मेरे हवाले कर दो। लेकिन अभी तो ये कैप्टन साहब का ऑर्डर है। अपने कैप्टन साहब से कह दो कि हम मासूम कैदियों का कत्ल नहीं होने देते। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे भी ऑर्डर हासिल करने होंगे। जनाब। सर, उन लड़कों की मौत के लिए भी लोग फौज को ही जिम्मेदार ठहराते, इसलिए मिलिटेंट्स की इंटरनल लड़ाई दिखाने के लिए मैंने। तुमने 2 मासूम कैदियों को मारने की सोची। मासूम कोई नहीं है सर, ये सब के सब साले कातिल हैं, बस मौके की तलाश में घात लगाए बैठे रहते हैं।
काश यहाँ इंसान के पैर ही न पड़े होते। कैप्टन सिंह, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैं इस हरकत के लिए आप पर एक्शन जरूर लेता, लेकिन आई नो दैट यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, सो आज की बात आप सिर्फ मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स के नीचे काम करेंगे। इज दैट क्लियर? यू आर माय कमांडिंग ऑफिसर सर। आपके ऑर्डर्स फॉलो करना तो मेरा फर्ज है। ऑफ कोर्स इट इज कैप्टन सिंह, ऑफ कोर्स इट इज। और ये बात आप कभी मत भूलिएगा, समझे? कुछ शक? नहीं सर। तो हमारे दुश्मन ये स्कूली बच्चे हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं जिहादी पैदा हो रहे हैं सर। कैप्टन सिंह, हर तालाब में गंदी मछलियां होती हैं। तो तालाब की गंदी मछली का असर भी तो आप जानते हैं ना सर। वो उन तीनों की लाशों के आसपास दो और मंडरा रहे थे। एक लड़का था और एक लड़की भी थी। गंदी मछली तो हर तालाब में मिलेगी। जरूरत है तो बस उस गंदगी को फैलने से रोकने की। बच्चों की जांच पूरी करना सर। पूरे स्कूल में मातम का सा माहौल छाया हुआ है। जरूर नहीं जरूर शौक से कीजिए। I don't think कि मेरे स्कूल से कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन ये बात तो सच है कि आप ही के स्कूल के 3 बच्चों को मार दिया गया है और उनके पास हथियार बरामद हुई है। तो सॉरी बट वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशन। वो फौजी मुझे पहचान तो नहीं लेगा? तुम घर चले जाओ। कुछ दिन पहले कोई मैं टीचर से कह दूंगी तुम्हें पेट दर्द था। कैसे जाऊं? कैप्टन सिंह, सर, एनीथिंग? जा रहा है। सभी एक जैसे लगते हैं। कोई नहीं, we'll come back। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइए। Surely sir। All right, कैप्टन, let's go। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता चला जहांगीर कादिर का कत्ल हो गया है। हाय अल्लाह, जहांगीर कादिर? और उसका कत्ल करने वाले 3 स्कूली बच्चे थे, वो भी सिकंदर के स्कूल के। सिकंदर तो ठीक है ना? हाँ, वो स्कूल से वापस आ गया जल्दी। कुछ पेट दर्द था। अच्छा, कहाँ हो? कर्नल साहब, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। जहांगीर ने मुझे मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी थी। जहांगीर के साथ तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उस रात मैंने जब उसे उस लड़के के बारे में इतला दी थी। कौन लड़का? दर्द अब भी हो रहा है चाची जान। आज फुटबॉल नहीं खेलना, दूध भी नहीं पीना। पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आपको मालूम है ना, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मालूम है ना, मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। पी लो।
कौन है? खोलो। आर्मी। अरे अरे चाची जान, चाची जान। खतरा डलने पर सफेद शॉल टांगूंगी। क्या? कहो जाओ। अरे वो जगह जगह तुम्हें तलाश रहे हैं। क्या करूं? वो तो हमेशा के लिए मुझे जेल में बंद कर देंगे। अब तुम्हें सिर्फ मौलवी ही बचा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। कैसे जाऊं? पकड़ा जाऊंगा। आज शाम मुझे मेहंदी की रस्म में जाना है। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगी। पर तब तक कहाँ छुपूंगा? पुरानी पानी की टंकी में। ठीक है। मौलवी साहब, अब वो लड़का इतना बड़ा काम अकेले तो नहीं कर सकता ना? क्यों? मैं सिर्फ सच निकलवाना चाहता हूँ। अब आप ये हम पर छोड़िए। हम उससे पूरा पूरा सच कबूल करवा लेंगे। और जैसे ही जो भी बात हमें मालूम चलेगी, हम आपसे नहीं छुपाएंगे। और जनाब, आपका क्या ख्याल है? आखिर ये हमारे रहनुमा हैं। लोग इनसे कुछ नहीं छुपाते। सिकंदर! 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 इसे पहन लो। मेरे घर से लाई हो? नहीं पागल, ये मेरा बुर्का है। बुर्का? वो लड़के को तलाश रहे हैं ना? ये लो। ये किस लिए? लोगों को ये लगेगा कि दो लड़कियां स्कूल से लौट रही हैं। ओह, अच्छा। तुम बैठो, मैं पहन के आता हूँ।
सिकंदर, आगे तुम अकेले जाओ। थोड़ा रुको ना, मुझे अंदर तो पहुंचने दो। मुझे आगा चौक तक जाना है। तुम इतना मत घबराओ, मौलवियों की पनाह में तुम महफूज रहोगे। पहने रहो, चारों तरफ फौजी है, देखो। जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे अरे, लड़कियों को मस्जिद में आना मना है। मैं लड़का हूँ जनाब, सिकंदर रजा। मुझे फौरन अंदर जाना है। फिर आपको बुर्का पहनने की जरूरत क्या थी बरखुरदार? अंदर हंगामा मच जाएगा। अब तो जाने देंगे ना? हाँ। मौलवी साहिबान कहाँ मिलेंगे? मस्जिद के पीछे वाले कमरे में। या अल्लाह, ये दिन भी देख रहे थे कि उन्होंने आज़ान ही नहीं दी। जब उन्होंने आज़ान नहीं दी तो सुबह भी नहीं हुई। लोग परेशान थे। हुक्म हुआ कि आप आज़ान दीजिए। उन्होंने आज़ान दी। जैसे ही उन्होंने आज़ान दी, सुबह हो गई। मौलवी साहिबान, लोग खुशी के मारे। मैं सिकंदर रजा। हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम जहांगीर के कातिल हो। बेफिक्र हो बेटा, तुम हमारी पनाह में हो। इसके स्कूल बैग में बम था। कमजोर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम।
खुशामदीद। आइए जरा। उसे बुरखा कहाँ से मिला? वहीं से सर, जहां वो स्कूल बैग मिला होगा बॉम्ब वाला। सामी मोहल्ले में जो लड़की तुम्हें दिखाई दी, उसके बारे में जरा बताओ। सर इतने ध्यान से देखा नहीं मैंने, और फिर सभी एक जैसे लगते हैं, पर उसकी आंखें मुझे अब भी याद हैं, चमकीली और भूरी। मेरी बच्ची, मेरी गुले कश्मीर। मुख्तार मियाँ, अब इसके लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। यही तो मेरा सहारा है, हर कदम पर मेरा साथ देती है। मगर एक ना एक दिन तो इसको रुखसत करना ही पड़ेगा। जिस दिन ये चली गई, समझिए मेरी सांस चली गई। बिटिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। मुझे कश्मीर के हर बच्चे से मोहब्बत है। मिल गया? मुख्तार भाई, हटो। मुख्तार भाई, मुझे आपका सिर्फ 1 मिनट चाहिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। यहाँ क्यों आए हो? अब मुझे आप अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए जनाब। एक खास खबर लाया था आपके लिए। खबर क्या है? मीनार मस्जिद में धमाका हुआ है। क्या? मौलवियों की कोई खबर? अल्लाह की फजल से वो सलामत है। ये हरकत किसने की? वही लड़का जिसने जैगीर का कत्ल किया था। हरामज़ादा फरार हो गया। हाँ। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुख्तार भाई, फौज को लगता है उसके कुछ मददगार भी थे। सुना उसके साथ एक लड़की थी। तुम बहुत ज़हीन इंसान हो जावेद। कश्मीर को तुम्हारे जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया। मुख्तार भाई, आपको कुछ करना चाहिए। मैं कल ही राजधानी जाकर पार्टी आला कमान से मिलता हूँ। खुदाया, ये वैश्याना हमला कोई शैतान ही कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो शैतान बच ना पाए।
एक जाबाज सिपाही मंजिल को पाने के लिए हदों की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हारी आंख में आंसू की एक बूंद तक नहीं देखना चाहता हूं। बोले कश्मीर, जन्नत पाने के लिए दोज़ख के रास्ते गुजरना ही पड़ता है। खैरियत? मुझे इस पिस्तौल से बेहद मोहब्बत थी और मैं देख रहा हूं ठीक वैसी ही मोहब्बत इससे तुम्हें भी है। मुझे निशाना क्यों बनाया? अमन की कीमत का तुम एक मामूली सा हिस्सा हो। पिस्तौल नीचे रख दो। तुम हीरो बनना चाहते थे ना? मैंने तुम्हारी मदद की, जहगीर के सामने ला खड़ा किया, है ना? जहगीर की मौत एक इत्तेफाक थी। मैंने सिर्फ सही वक्त पर सही नब्ज पर हाथ रखा। इस बार मैं गोली चलाने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बेटी एक सच्ची सिपाही है, मौत से नहीं डरती।
पिस्तौल उठाओ गुल कश्मीर। मार डालो मुझे। इससे पहले कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, गोली मार दो मुझे। अब हम महफूज हैं। चलो।
बारूद जब बच्चा था वो तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता, थोड़ा नाराज तो होता मगर फिर भी वो खुश रहता। मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है, जरा देखो तो उसकी आंख में वो कब से रूठा है। जुगनुओं की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, दिल लगाने दो उसे। धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। भोली भाली भोली भाली रहने दो, जिंदगी को बहने दो, बहने दो, बहने दो। बहुत जल्दी दुपट्टे ओढ़ना सिखला रहे हैं हम, क्यों जिंदगी को रात से मिलवा रहे हैं हम। वो पल्लों से चिपक कर माँ की चलती थी तो अच्छी थी, अकेला छोड़कर उसको क्या कहना चाह रहे हैं हम। एक गहरी नींद से हमको जगाने दो उसे, जगा